हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे गोलू मोलू, ये देखिए ये कौन सा क्वेश्चन है, सॉरी कौन सा क्वेश्चन बोला, कौन सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या बोल रहा है? इफ द इक्वेशन 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, देन प्रूव दैट सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, तो देखो सवाल वही है, वही इक्वेशन वाला सवाल है कि ये इक्वालिटी इक्वेशन है, 0 के बराबर है, इक्वल रूट्स है, तो प्रूफ करो कि ये। ठीक है, मतलब आपको सवाल चीजें वही हैं, बस घुमा घुमा के आपको सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल आप एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, जो कि अभी तक पूछा नहीं है कभी, तो चांसेस हैं कि पूछ दे। ठीक है, 4-5 नंबर में यह सवाल आराम से आ सकता है। ठीक है, करने का तरीका वही है, हम लोग वैसे शुरू करेंगे। देखिए, तो ये हमारा इक्वेशन है। ठीक है, चलिए वेरी गुड। आप जानते हो, पहले तो इसको आप कंपेयर कर लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखिए, तो यहां से हमें ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये हो जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर, ए मिलेगा। अरे भाई ये देखो, बी क्या मिल जाएगा, ये देखो ये है 2mc, और सी क्या मिल जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये चीजें हमको मिल जाएंगी। हमने क्या किया, हमने इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद हम लोग को ए बी सी की वैल्यू मिल गई। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, क्योंकि बिना उसके काम ही नहीं होगा। चलिए तो निकाल लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, हम लोग इसको ध्यान में रखते हुए करेंगे। तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी क्या है, बी ए है, तो 2mc का होल स्क्वायर, फिर -4 इंटू ए कितना है 1 प्लस एम स्क्वायर, और सी कितना है, ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब ये हो चुका है। अब इसको थोड़ा हम लोग सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व यही कर सकते हो या तो चाहे थोड़ा आगे बढ़ा लो, लेकिन देखिए अभी एक चीज बाकी है, क्या, फॉर रियल रूट्स। रियल रूट्स के लिए डी किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। ठीक है, तो दिखा है ना, लिखा है ना, इक्वल रूट्स, इक्वल या वही इक्वल रूट्स या रियल रूट्स जो भी है, इक्वल रूट्स। ठीक है, उसको ठीक से लिख लो। इक्वल रूट्स के लिए क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, बता दीजिए। इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है, डी बराबर टू 0। इक्वल रूट्स के लिए डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, सही है। अब डी 0 है, मतलब क्या, बी स्क्वायर माइनस 4 से इसके बराबर, 0 के बराबर, मतलब ये किसके बराबर, 0 के बराबर। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये पहले सी स्क्वायर, फिर माइनस ए स्क्वायर, फिर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, अब चाहो तो 4 मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, या 4 कॉमन ले लो, बाहर ले लो, ये किसके बराबर, 0 के बराबर। ठीक है, चलिए अब 4 बाहर ले लीजिए, 4 बाहर लेकर उधर ट्रांसफर करोगे तो खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, यही बचेगा। अभी माइनस को उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए कुछ वैल्यू कटेगी, तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर 0, ये बचेगा। देखो कुछ वैल्यू कट रहा है, ये देखो ये वाला वैल्यू मर गया, खत्म बात। बचा क्या, माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर टू 0। ठीक है, हमें प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है। तो देखो ये माइनस में उधर लेके जाओगे, काम खत्म, खेल खत्म, खलास। ठीक है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। क्या यही हमको प्रूफ करना था, बिल्कुल प्रूफ करना था सर। तो इस तरह से आप चीजों को हवा में एकदम बढ़िया तरीके से उड़ा सकते हो। ठीक है, शानदार सवाल था, कॉन्सेप्ट वही है, फॉर इक्वल रूट्स डी बराबर 0। तो आपको पहले डी निकाल लेना है, थोड़ा अलजेब्रा लगाना है, और चीजें आपके सामने होंगी। ठीक है, अच्छा सवाल है, चलिए और आगे बढ़ेंगे हम लोग। हाँ तो मेरे प्यारे गोलू मोलू, ये देखो ये बहुत ही जबरदस्त सवाल, एक बहुत ही शानदार सवाल, फाड़ू सवाल। ठीक है, मजा आ जाएगा मतलब। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर ये सवाल जो है बहुत ही बढ़िया सवाल है। ठीक है, अच्छा सवाल, अच्छा मैथमेटिक्स का सवाल
अच्छा अलजेब्रा सवाल, ठीक है, होता है ना। देखिए क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px² - 6x + p = 0 हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, ठीक है। बोल रहा है कि p की वैल्यू बताओ जिससे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दिया हुआ है इसमें इसका जो रूट्स है वो क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स है। मतलब क्या, रियल एंड डिफरेंट रूट होता है ना। मैंने बताया था आपको ये कौन सा कंडीशन है, d ग्रेटर देन 0, ठीक है, यही तो है और क्या है। तो अगर ऐसा है तो बताओ p की वैल्यू क्या होगी या किन किन के बीच में लाया करेगी, ठीक है। चलिए इसको देखेंगे। अब यहाँ ध्यान दो, पहले क्वेश्चन, यहाँ ये क्वेश्चन है आपका, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिख भी रहा हूँ दोबारा से। यहाँ पर a क्या हो जाएगा p, b क्या हो जाएगा -6, c क्या हो जाएगा p, यही तो होगा। चलिए और आगे बढ़िए। अब हम निकालेंगे क्या, डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि बिना डिस्क्रिमिनेंट के काम नहीं चलेगा। यहाँ मैंने फॉर्मूला लिख दिया है तो यहाँ से मैं लिख कर रहा हूँ, b क्या हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर, फिर -4, a कितना है p और c कितना है q, अच्छा p है ना, p², ठीक है, p², ठीक है। क्या हो जाएगा d, ये हो जाएगा 6 6 36 -4 p², ठीक है, यही तो होगा। अब यहाँ पर देखो कुछ चीजें कॉमन हो सकती हैं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 - p², ठीक है, ये हो गया। यहाँ तक समझ में आया। अब चलिए आगे देखेंगे। अब क्या बोला है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूल, तो क्या होता है, तो फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट d क्या होता है, ग्रेटर देन 0, मतलब क्या 9 - p² > 0, यही तो होगा। अब 9 - p² > 0 इसका मतलब क्या, इसका मतलब which implies that, इसका मतलब ये भी है कि p² - 9 इज लेस देन 0। अरे भाई जब ये बड़ा है 0 से तो मैंने पलट दिया तो जाहिर सी बात है वो छोटा होगा ना, जाहिर सी बात है। तो p² - 9 इज लेस देन 0, तो इसका मतलब ये कैसे लिख सकते हो, ये हो जाएगा p + 3 और p - 3 इज लेस देन 0। अरे भाई a² - b² फॉर्मूला लगा दिया, a + b - b, ये लिख दिया मैं। तब देख पा रहे हो यहाँ पर p की दो वैल्यू आ रही है, ये है क्या, एक -3 और एक 3, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर तुमको जो बात करना है वो किसमें करना है, तो मतलब जो यहाँ पर जो वैल्यूज आएगी, जो रूट्स आएगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 3 और -3 के बीच में। कहाँ मिलेगा, 3 और -3 के बीच में। मतलब क्या, मतलब ये ऐसे होगा कि -3 और 3 के बीच में आपको खेलना है। मतलब क्या, मतलब कि अगर p की वैल्यू -3 और 3 के बीच में, मतलब इनके बीच में लाई करती है, तो हमारा जो इक्वेशन है वो देगा रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। अगर इससे बाहर जाती है तो आपका ये ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो यही आपको फाइंड आउट करना था, -3 और 3 के बीच में जो वैल्यू लाई करती है, बहुत सारे वैल्यू होते हैं, तो हमें यही बताना था, ठीक है। चाहो तो लिख सकते हो आप यहाँ पे कि हेंस द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, ठीक है, लिख लो हेंस द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड क्या, रियल एंड distinct root if what, if p lies between 3 and -3, ठीक है। तो p जब 3 और -3 के बीच में ही वैल्यू जब मिलेगी रहेगी, तभी ये इक्वेशन का रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट ही आएगा, उसके उधर नहीं आएगा, नहीं तो इसके इधर अगर जाएगा तो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बढ़िया सवाल था। इसमें देखो ये इनइक्वालिटी सॉल्व किया गया, थोड़ा सा इनइक्वालिटी आपके जो चैप्टर है मैथ का इसमें होता है, लेकिन ये सीबीएसई बोर्ड में नहीं है, ये आईसीएसई बोर्ड में है, ठीक है। आईसीएसई बोर्ड में आपका इनइक्वालिटी है, ना कि सीबीएसई बोर्ड में, ठीक है। तो ये चीजें अच्छी सवाल थी ये, चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये देखिए उसी टाइप का सवाल है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है उससे। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन, इसको कर लो, फॉर विच द इक्वेशन x² + 5kx + 16 = 0 हैज नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स मतलब क्या, d < 0, यही तो होता है नो रियल रूट्स। तो उसी टाइप का सवाल है, इसको हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग a की वैल्यू निकालेंगे जो कि 1 है, b की वैल्यू जो कि क्या है 5k और c की वैल्यू क्या है 16, ठीक है।
अब फिर हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे यहां से, तो d इज इक्वल टू क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 25k स्क्वायर माइनस 64 टी, ठीक है, ये आ गया। तो यहां पर दिया क्या है, हैज नो रियल रूट्स, तो फॉर नो रियल रूट्स d इज लेस देन 0, क्या होता है नो रियल रूट्स के लिए d क्या होता है, 0 से कम होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, तो मतलब क्या यहाँ पर ये हो जाएगा कि 25k स्क्वायर माइनस 64 इज लेस देन 0, यही तो होगा। तो ये भी हो सकता है कि 25k स्क्वायर इज लेस देन 64, तो ये भी हो सकता है कि k स्क्वायर इज लेस देन 64 बटे 25, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बताइए स्टूडेंट्स, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये भी हो सकता है कि k इज लेस देन 8 बटे 25 का होल स्क्वायर, क्या ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अरे भाई स्क्वायरिंग है, तो यहाँ इसकी जगह यहाँ ये कर दो, क्योंकि 8 64 और 5 25 होता है, ठीक है। हाँ तो विद्यार्थियों, ये देखिए मैं बता रहा था कि k स्क्वायर इज लेस देन 8 बाई 25 का स्क्वायर, क्योंकि भाई ये 8 का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर है, तो ये जाहिर सी बात है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो k की दो वैल्यू मिलेगी, कौन कौन सी, एक मिलेगा प्लस में और एक मिलेगा क्या, माइनस में। अब देखिए, तो जो होगा माइनस 8 बाई 5 इज लेस देन k, ठीक है, माइनस 8 बाई 5 इज लेस देन k और k लेस देन 8 बाई 5, ठीक है। तो जो हमको k की वैल्यू मिलेगी वो माइनस 8 बाई 5 और 8 बाई 5 के बीच में मिलेगा, जाहिर सी बात है, इधर साइड नेगेटिव होता है, इधर साइड पॉजिटिव होता है, तो इन दोनों के बीच में ही तो मिलेगा k की वैल्यू। और अगर वो k की वैल्यू मिलेगी तो ही जाकर हमारा ये इक्वेशन क्या होगा, नो रियल रूट शो करेगा, मतलब क्या, इमेजिनरी रूट शो करेगा, ठीक है। अब जानते हो जब ये वाला केस आता है d लेस देन 0, तो इमेजिनरी रूट्स आता है, आपका इमेजिनरी नंबर आते हैं जो भी है, तो ये आपका जो k की वैल्यू होगी वो इनके बीच में होगी। जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया था कि अगर k की वैल्यू -3 और 3 के बीच में होगी तो हमें यहाँ पर जो मिलेगा कि रियल रूट्स, रियल इक्वल रूट्स मिलेंगे। वैसे यहाँ पर ये कि जो k की वैल्यू होगी वो -8 बाई 5 और 8 बाई 5 के बीच में मिलेगी, और अगर वो मिलती है तो ही हमारा जो ये इक्वेशन होगा वो क्या करेगा, नो रियल रूट्स शो करेगा, ठीक है। तो ये एक भी बढ़िया सवाल था, एक प्रैक्टिस सवाल था। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये देखिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि डिटरमाइन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ p फॉर व्हिच द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2px प्लस 64 इज इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2p इज इक्वल टू 0 विल बोथ हैव रियल रूट्स। दोनों के पास रियल रूट्स है, ठीक है, मतलब यहाँ पर आपको दोनों ही लेके चलना है एक साथ में, ठीक है। तो पहले हम लोग कुछ मान लेंगे, ठीक है, मानने में कुछ नहीं जानता है, लोग बुरा भी मानते हैं, हम लोग क्या d भी नहीं मान सकते, बिल्कुल मानना पड़ेगा। देखिए तो शुरू करेंगे हम लोग, तो मानेंगे लेट d1 एंड d2 be the first and second discriminant for given equations, ठीक है, given equations मतलब गिवन इक्वेशन के लिए हम लोग d1 इंटू, मतलब इस इक्वेशन के लिए d1 और इस इक्वेशन के लिए d2, ठीक है। तो ये हम लोग पहले इसको लेट कर लिए। आगे देखिए, अब फॉर रियल रूट्स, अब रियल रूट्स के लिए बात करेंगे क्योंकि वही क्वेश्चन में वही दिया हुआ है। तो फॉर रियल रूट्स क्या, d1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, मतलब होता है ना कि रियल रूट्स के लिए d क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, तो वही लिख रहा हूं मैं। तो फॉर रियल रूट्स d1 इज इक्वल टू is greater than equal to 0 and d2 is greater than equal to 0, बिल्कुल सही है। अरे भाई d1 d2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि दो इक्वेशन है ना, तो इसके लिए d2 इसके लिए d1। तो d1 निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4 इसे आप जानते हो, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर मतलब क्या, 2p का होल स्क्वायर माइनस 4 और 4 इंटू 1 इंटू 64, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड d2 क्या है, ये हो जाएगा कितना होगा ये, हाँ -8 b स्क्वायर माइनस 4 a इंटू सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, यही है।
कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं ना? चलिए और आगे बढ़ेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करो। ये हो जाएगा 4p² माइनस, और ये कितना हो जाएगा, ये इसको सॉल्व कर दीजिए। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? मल्टीप्लाई करने पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक काम कर सकते हो, ये तो तुम्हारा 4 होगा, ये भी 4 ही है, तो 4 बाहर ले लो, तो बचेगा क्या? तो बचेगा p² माइनस 64 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है, 8 64 माइनस 8p, ठीक है? तो यहाँ पर भी कुछ कॉमन तो नहीं, चलिए देखिए, ये हो जाएगा 64 माइनस 8p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है? अब देखिए, अब ये क्या होगा, तो ये ऐसा भी लिख सकते हो आप कि p² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 64 एंड 64 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8p, ठीक है? लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग को p की वैल्यू जल्दी ही मिलने वाली है, ठीक है? क्या मिलने वाली है? p की वैल्यू जल्दी ही मिलने वाली है, ठीक? अब देखिए, अब यहाँ पर एक काम कर सकते हो आप। अब यहाँ पर क्या काम करोगे, देखिए, अब ये देखो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये 8p इज लेस देन इक्वल टू 64, ठीक है? क्योंकि भाई ग्रेटर है, भाई स्कूलर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर ये स्मॉलर, तो हमने स्मॉलर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद होगा कि हमें p की वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी? p लेस देन इक्वल टू 8 एंड यहाँ पर क्या मिलेगा? यहाँ पर भी हमको वही मिलेगा, ठीक है? यहाँ क्या मिलेगा? यहाँ मिलेगा p लेस देन इक्वल टू 8, ठीक है? अब हमें क्या चाहिए था? हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, ठीक है? तो पॉजिटिव वैल्यू कहाँ मिल रही है? यहाँ मिल रही है। यहाँ तो नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, तो उसको हटा देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत स्टूडेंट्स नहीं ना? तो यहाँ पर p क्या हो जाएगा? p इज इक्वल टू 8, तो ये हमें निकालना था। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए था क्या? वी वांट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ p, दैट्स व्हाई हम लोग ने ये वाला चूज किया, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो ये सवाल बढ़िया सवाल था। यहाँ पे दो इक्वेशन एक साथ दे दिया, बोला कि इसके लिए रियल रूट्स हैं, तो बताओ p की वैल्यू होगी क्या? तो मैं बता दिया कि इसको आप d1 मान लो, इसको d2 मान लो, फिर d1 d2 का अलग अलग निकाल लीजिए जो निकालना है, जिस तरह से दिया हुआ है। b² माइनस 4ac यहाँ पे, b² माइनस 4ac यहाँ पे, सॉल्व कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमने सॉल्व किया, ठीक है? तो p² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 64 एंड 8p। अब देखो, इसको यहाँ ट्रांसफर करते हैं तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है? छोटा, और ये बड़ा, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर p ग्रेटर देन इक्वल टू 8 और यहाँ पर p लेस देन इक्वल टू 8। अब यहाँ पर देखो p की वैल्यू 8 कैसे आ गई? डिवाइड करोगे 8 ही आएगा, और यहाँ पर स्क्वायर है तो 8 ही आएगा, ठीक है? लेकिन हमें पॉजिटिव चाहिए, इसलिए हम लोगों ने ये चूज किया और इसको हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव वाला, ठीक है? तो स्टूडेंट्स, बस इस वीडियो में इतना ही, इस चैप्टर में इतना ही, सॉरी इस चैप्टर बोला, इस टॉपिक में इतना ही है। यही सारे टाइप्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी जाएंगे, ठीक है? इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं, जो भी चीज़ें मैंने समझाई हैं, उसको आप बहुत ध्यान से प्रैक्टिस करिए, जाके आपके बुक में जो एक्सरसाइज दी हैं उसको अच्छे से लगाइए, ठीक है? इससे बाहर आपको कुछ नहीं आने वाला, इतना दैट्स इनफ है, ठीक है? तो अगला जो टॉपिक होगा वो हम लोग पढ़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगला वीडियो लाने तक आपको इस चैनल पे बने रहना है और आगे भी बने रहना है, ठीक है? तो अगला वीडियो आपका वर्ड प्रॉब्लम पे ही रहेगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, अच्छे से। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, मेरी कंटेंट, मेरी जो चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ वो आपको अच्छी लग रही हो, तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ करिए, बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके फटाफट और चीज़ों को आप देख सको, ठीक है? चलिए स्टूडेंट्स, तब तक के लिए आप अपना पढ़ाई करिए, बढ़िया से तैयारी करिए, माता पिता का ध्यान रखिए, अपना भी ख्याल रखिए, ओके? थैंक यू वेरी मच।